नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों से निपटने का जिस तरह से तरीका अपनाते हैं, जिस तरह से हमला करते हैं, ये अपने आप में एक अध्ययन की बात है। मैं इस समय बात जो है वो उनके राजनीतिक विरोधियों की नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, विरोधी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और चीन की। पाकिस्तान और चीन के साथ अभी हाल ही में जो किया है प्रधानमंत्री, इतना बड़ा झटका दिया है उसके दर्द से वो कराह भी नहीं सकते। और ये झटका ऐसा है कि जिसका असर दुनिया के बहुत से देशों पर पड़ेगा। और वो कैसे और क्या हुआ है इसके बारे में बताता हूँ। आपको पहले बताऊँ कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ भारत क्या कर रहा है, किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पाकिस्तान को ये बता चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के ज़रिए कि घुसकर भी मारेंगे, बाहर से भी मारेंगे। और बाहर से मारेंगे, अब बताया है कि बाहर से मारेंगे और पता भी नहीं चलने देंगे। जब जो है चोट पहुंच जाएगी, निशाने पर जो है हमारा तीर लग जाएगा, उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या, और इससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन आपको याद होगा IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी जो काठमांडू से चली थी, और उसको हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था। 5 आतंकवादी थे जिन्होंने इसको हाईजैक किया था। उनमें से एक आतंकवादी को संसद पर हमले के समय वो भी उसमें शामिल था, सुरक्षा बलों ने मार दिया। एक अपनी स्वाभाविक मौत मर गया। एक को अभी मार्च के पहले हफ्ते में कराची में मारा गया है। 2 अनआइडेंटिफाइड मोटरसाइकिल सवार आए, मारा और चले गए। बाकी 2 पाकिस्तान में छिपते फिर रहे, घूम रहे। ये भारत इससे पहले कभी ऐसा नहीं था कि अपने दुश्मनों को, अब मैं कोई जानकारी नहीं है कि ये भारतीय एजेंसियों ने किया है, न तो भारतीय एजेंसियों ने दावा किया है, न पाकिस्तान अभी तक ये आरोप लगा पाया है कि ये भारतीय एजेंसियों ने किया है। लेकिन बहुत कुछ इस तरह का काम हो रहा है जिसका पता नहीं चला। जिस तरह के सलाहकार हैं उनके पास, सुरक्षा सलाहकार जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोवाल, दुर्भाग्य से जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, नहीं तो उनका योगदान भी बड़ा था। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर और उसके अलावा जो टीम है। लेकिन इसमें देखिए, इन सब रणनीतियों के बावजूद जो पॉलिटिकल फैसला है, क्योंकि जो भी आप कार्रवाई करेंगे उसका पॉलिटिकल रिपरकशन वो जो सरकार सत्ता में है, पार्टी जो सरकार है, उसको भुगतना पड़ता है। तो रिस्क जो भी है वो लेने का मादा नेता में कितना है, इसके आधार पर तय होता है कि कैसी कार्रवाई होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी मारक होगी। और यही फ़र्क है पिछली सरकारों और आज की सरकार में। सेना के जज्बे में इससे पहले कोई कमी नहीं थी, रणनीतिकारों की कमी नहीं थी। कमी थी तो पॉलिटिकल विल पावर की, जो फैसला ले सके कि हमारे देश के हित में यह है, इसका कुछ भी नतीजा हो हम भुगतने को तैयार हैं, लेकिन अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं छोड़ेंगे। आपने अभी पिछले दिनों एक खबर पढ़ी होगी, 9 मार्च की खबर। ब्रह्मोस हमारी जो मिसाइल है वो जाकर पाकिस्तान के चान्नू एक जगह है वहाँ पर गिरी। पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 किलोमीटर अंदर गई। ये एक टेस्ट मिसाइल थी, इस पर कोई वॉरहेड नहीं था, तो इसलिए इससे किसी को जान माल का नुकसान नहीं होना था और ना हुआ। और भारत ने कहा कि ये गलती से जो है उधर चली गई। जितने भी विशेषज्ञ हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो उनसे बात कीजिए, वो आपको इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये गलती से नहीं गई है, क्योंकि जो टारगेट सेट किया गया था, मिसाइल ने उसी टारगेट को हिट किया है। जो अगर गलती से किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मिसाइल दग जाए तो वो एक सीधी टेरिटरी में जाती है, ऐसे घूमकर नहीं जाती है। वो उसका जब तक लक्ष्य जो है निर्धारित ना हो, और उसके सेफ्टी के और प्रिकॉशन के इतने स्टेप्स होते हैं
कि ऐसा होना लगभग असंभव होता है। ये तो नहीं कह सकते कि असंभव ही है, लेकिन लगभग असंभव होता है, क्योंकि काउंटडाउन से पहले, उसको छोड़ने से पहले कई कोड फीड किए जाते हैं, कई मैकेनिकल और जो है सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म होते हैं। उन सब के आधार पर आप तय करते हैं कि इसका लक्ष्य क्या होगा, कहाँ तक जाएगी, कितना पेलोड लेकर जाएगी। चूँकि ये टेस्ट मिसाइल थी तो इस पर कोई हथियार नहीं था, और ये मिसाइल जो है वो परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम है। ये ब्रह्मोस जो है हमारी, ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मतलब 3 तरह की मिसाइल होती है। एक सबसोनिक जो ध्वनि की रफ्तार यानी साउंड की स्पीड से कम पर चलती है। दूसरी सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस है वो साउंड की स्पीड के बराबर चलती है, साउंड की जितनी स्पीड होती है उस गति से जाती है। और तीसरी होती है हाइपरसोनिक, जो ध्वनि की गति यानी साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से जाती है। भारत उसे हाइपरसोनिक भी ब्रह्मोस 2 भी डेवलप कर रहा है, जो 2024 में तैयार हो जाएगी। उसकी जो क्षमता होगी, मारक क्षमता, वो 800 किलोमीटर तक की होगी। तो ये सब तो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। क्या क्षमता है भारत की, ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान इस समय एक डरा हुआ देश है। जब से सर्जिकल स्ट्राइक और ख़ास तौर से जब बालाकोट वाली जो एयर स्ट्राइक हुई, तब से उसको हर समय ये डर सताता है कि भारत कभी भी कहीं से भी घुस सकता है। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि भारत पीओके पर कब्जा करने के लिए कभी न कभी किसी समय आक्रमण कर सकता है। तो ये डर पहली बार दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के मन में। इससे पहले हमें ये आशंका रहती थी कि पाकिस्तान कहीं से कुछ शरारत कर सकता है, और कर चुका है। कारगिल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा जिस तरह से वो आतंकवाद चला रहा है वो उदाहरण है। लेकिन आप ये समझिए कि पाकिस्तान इस मनस्थिति में कभी नहीं रहा, और उसके पास बचाव के लिए कुछ है नहीं। अब भारत ने इस पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि ये गलती से हो गया है, इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की जा रही है, इसकी जांच होगी, ये सब होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि जो है ये ज्वाइंट इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी टेरिटरी में गिरी है मिसाइल, इसलिए जो है दोनों देश मिलकर जांच करें। भारत ने इससे मना कर दिया, और ऐसा होगा भी नहीं। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये मान रहा है कि ये मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में आई। ये मिसाइल 3 मिनट 44 सेकंड तक पाकिस्तान की टेरिटरी में रही, उनके आसमान में रही। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो बहुत नीचे उड़ती है। इसको राडार को पकड़ना मुश्किल होता है। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल बब्बर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया, लेकिन उनके जो एयर वाइस मार्शल हैं ज़िया साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल को ट्रैक किया। उनको मालूम था कि किस रास्ते से जा रही है। सवाल ये कि इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि आपको पता था, आप देख रहे थे मिसाइल आ रही है, मिसाइल एक टारगेट को हिट करने जा रही है, आप उसका रूट भी अगर देख रहे थे तो आप कर क्या रहे थे? मान लीजिए इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो क्या होता? पाकिस्तान साफ हो गया होता अब तक। तो ये वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। जब वो मिसाइल गिरी, नष्ट हो गई, उसके कुछ देर बाद उनको पता चला कि ऐसा हुआ। और आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उसके 24 घंटे बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऑफिशियल जो है बयान दिया। अब पाकिस्तान रो रहा है, चिल्ला रहा है कि हम यूएन में ले जाएंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे, भारत ने इस तरह का काम किया है। दरअसल जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। उसमें ये सहमति बनी थी दोनों देशों में कि अगर कोई इस तरह की मिसाइल जो है किसी देश की ओर से गलती से चली जाती है या मिसाइल छोड़ने वाले हैं, उससे पहले एक हॉटलाइन पर नोटम जारी होता है। ये इसका मतलब है, नोटम है ये नोटिस टू एयरमैन। उनको बताया जाता है कि ऐसी मिसाइल आने वाली है, ये हम छोड़ रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो है नोटम का भी पालन नहीं हुआ, हॉटलाइन पर बताया नहीं गया पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान और रो रहा है। लेकिन मुद्दा असली ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। इतना सब बताने के बाद जो असली मुद्दा है वो ये है
कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास है वो चाइनीज़ है, HQ-9। वो इस मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को, न तो ट्रैक कर पाया न डिस्ट्रॉय कर पाया। चाइना अपनी इस मिसाइल सिस्टम को पूरी दुनिया को जो भी लेने को तैयार हो बेचने की कोशिश कर रहा था। बहुत से देशों से उसको ऑर्डर मिल चुका था, वो सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं एक एक करके, क्योंकि उन्होंने देख लिया हश्र। तो भारत ने इस एक मिसाइल टेस्ट से बता दिया कि पाकिस्तान, तुम अगर हम मिसाइल अटैक करेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, भेजेंगे, तो उससे बच नहीं पाओगे। जो तुम्हारा चाइनीज़ जो है डिफेंस सिस्टम है वो इसको न तो ट्रैक कर पाएगा और न इसको नष्ट कर पाएगा। चाइना को मैसेज है कि आपके मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में जो दुनिया भर में चर्चा है कि ये घटिया स्तर के होते हैं, वो साबित हो गया है। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई है। फिलीपींस कह रहा है हमको चाहिए। फिलीपींस को अगर ब्रह्मोस मिलता है तो ये चीन के लिए चिंता की बात। ताइवान कह रहा है कि हमको भी ब्रह्मोस चाहिए। ताइवान को अगर भारत बेचता है ब्रह्मोस तो भी चीन के लिए चिंता की बात। वियतनाम कह रहा है कि हमको भी चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी मांग आ रही है। तो कुल मिला के हुआ ये, भारत का जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, घरेलू उत्पादन है, हथियारों का, सैनिक साज सामान का, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। चाइना के लिए मुश्किल हो रही है कि उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9 है वो एक्सपोज हो गया है। अब ये मामला ऐसा है कि इसमें भारत के खिलाफ न कुछ कर सकता है चीन और न कोई शिकायत कर सकता है। उसका इक्विपमेंट ख़राब है, उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कमज़ोरी है, कमी है, तो इसके लिए वो भारत को दोषी ठहरा नहीं सकता। भारत ने चूँकि टेस्ट मिसाइल जो भेजी उस पर कोई वॉरहेड नहीं था, इसलिए पाकिस्तान जो है ये आरोप नहीं लगा सकता कि उसके सिविलियन मारे गए या किसी मिलिट्री उसके इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक हुआ। तो कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया, चीन को एक्सपोज किया, चीन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं उनको एक्सपोज किया, उसका मार्केट ख़राब किया, अपने जो प्रोडक्शन है ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे जो हथियार हैं उनकी डिमांड दुनिया में बढ़ा दी। तो एक तीर से आप देखिए कितने निशाने हुए। चीन के जितने ये ऐप वगैरह बंद किए हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया है, उसके अलावा जो रोक लगाई है, उन सब से जितना नुकसान हुआ है चीन का, उससे कई गुना ज़्यादा इस एक एक्शन से हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि भले ही भारत सरकार ये दावा कर रही हो कि ये गलती से ये मिसाइल चली गई, माना यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है, दुनिया भर में मानना है कि भारत ने इस बहाने में एक बड़ा संदेश पाकिस्तान, चीन और दुनिया के बहुत से देशों को दे दिया है कि उसके पास जो हथियार हैं उनकी मारक क्षमता क्या है, उनकी एक्यूरेसी क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है और चीन के पास क्या है। और पाकिस्तान जो चीन के बल पर इतना कूदता है उसको बता दिया कि ये मत समझो कि चीन साथ है, चीन से हथियार मिल रहे हैं तो तुम सुरक्षित हो। ये हमारे ऊपर है, तारीख हम तय करेंगे कि किस दिन घुस के मारना है या बिना घुसे मारना है। मारना तो है, उसकी तारीख क्या होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मानकर चलिए जो पाकिस्तान की आशंका है कि एक न एक दिन भारत जो है POK में घुसेगा, वो आशंका उसकी गलत नहीं है, निर्मूल नहीं है। वो भारत को तो घुसना है, कितनी तैयारी के बाद घुसेगा, क्या तारीख होगी, क्या समय होगा, ये सिर्फ एक आदमी दुनिया में तय करेगा जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो मोदी है तो ये भी मुमकिन है। इसलिए जो है आप इन जो छोटी छोटी खबरें आती हैं इन पर ध्यान रखा कीजिए, इससे आपको पता चलता है कि ये सरकार काम किस तरह से कर रही है। ये सरकार जो अपने सोशल वेलफेयर के कार्यक्रम हैं उन्हीं का ढिंढोरा पीटती है, बाकी की चर्चा भी नहीं करती। इस तरह के काम जो होते हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मामले में उनकी कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, ये आप मान कर चलिए और इसके नतीजे आने वाले 2-3 सालों में दिखाई देंगे। उसका असर भी दिखाई देगा और उसका नतीजा भी दिखाई देगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।